हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो में आई विल शेयर द थिंग्स आई फॉलोड टू बी अ मदर। उसके बाद वही बताएगा आप लोगों को। इतना हम लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा। जो भी मेरा जो भी कहानी था, लाइक जो मेरा मल्टीपल मिसकैरेज था, क्या क्या हुआ, वो सब के बारे में हम आज इतना डिस्कस नहीं करेगा। ऑलरेडी हम उसका ऊपर वीडियो बना चुका है, तो और नहीं बनाएगा। ऐसा हमसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आज का वीडियो में हम सिर्फ बताएगा कि हम क्या क्या किया है ना, द थिंग्स आई डिड और द थिंग्स आई फॉलोड। मतलब हम क्या क्या किया है, ये क्या बोलेगा, ये माँ बनने के लिए ना, ये जर्नी में हम क्या क्या फॉलो किया है। जस्ट आप लोगों के साथ उसको शेयर करेगा। और क्या क्या मेरा ऊपर काम किया ना। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरा ऊपर काम किया है वो आप लोगों पर भी होगा, लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई हार्म नहीं है ना। कुछ आपको क्या बोलेगा, कुछ आपका हेल्थ के लिए कुछ आपका हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा वो। तो अप्लाई करने में कुछ वो नहीं है, ख़राब बात नहीं है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो इतना साल क्यों लग गया हमको माँ बनने के लिए बोलने से, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में तो हम ट्राई नहीं किया था, मेरा हस्बैंड हम दोनों। तो हम जस्ट मेरा मास्टर ख़त्म होने के साथ ही साथ आई गॉट मैरिड टू माई हस्बैंड। उसके बाद देन वी शिफ्टेड टू बेंगलोर एंड ड्यूरिंग दोज डेज आई वॉज ऑल्सो नॉट रेडी फॉर बेबीज़ ना। तो इतना वो नहीं था। तो हम भी पहले सोच रहा था कि अपना करियर में थोड़ा फोकस करेगा। और मीनवाइल माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो preparing for some exams, although he was already in service, but also he was just yeah, preparing for some exams, because हम दोनों अरुणाचल में नहीं था, हम दोनों स्टेट से बाहर में था। तो हम दोनों अपना अरुणाचल वापस आना चाहता था। तो इसलिए कुछ कुछ जॉब के लिए अप्लाई करके रखा हुआ था, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। हाँ, तो ऐसा होने का 2019 को हम दोनों आ गया है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में वापस आ गया। तो उसके बाद 19 को तो नहीं किया ट्राई, तो 20 का स्टार्टिंग से सोच रहा था कि ट्राई करेगा हल्के बेबी के लिए। लेकिन ऐसे कोविड हो गया। तो कोविड होने के बाद हम दोनों सोचा है कि तब तो जो अक्टूबर नवंबर से ट्राई करेगा। और हमको लगा कि क्या है ना, ट्राई करेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा प्रेग्नेंट। इतना तो इतना क्या बोलेगा, इतना सोचने का कुछ है ही नहीं, मतलब इतना टेंशन लेने का ना, डायरेक्ट हो जाएगा हल्के। तो देखा है तो 1 मंथ ट्राई किया है, 2 मंथ ट्राई किया है, 3 मंथ्स ट्राई किया है। ट्राई कर करके ईयर्स हो गया, समय चला गया, साल हो गया, लेकिन प्रेगनेंट ही नहीं हो रहा था। लेकिन वो था 2000 अक्टूबर को, जब 2020 का अक्टूबर को जब वी वर ट्राइंग, तो उसमें तो हुआ नहीं। लेकिन जनवरी 2021 को आई कंसीव्ड, बट आई मिस कैरेज ना। तो मेरा मिस कैरेज हो गया था 2021 को, 21 का जनवरी को। उसके बाद से इट बिकम वेरी वेरी टफ फॉर मी ना टू बिकम प्रेग्नेंट अगेन। तो हम हो ही नहीं पा रहा था, प्रेग्नेंट हो ही नहीं पा रहा था। हाँ, तो ऐसा होने के बाद बहुत सारा डॉक्टर लोगों को भी दिखाया है। अभी इतना डिटेल में नहीं बताएगा, हम डॉक्टर लोगों को भी बहुत दिखाया है। तो ऐसा हो के आर के का डॉक्टर को दिखाया, आर के मिशन। तो अरुणाचल में ही है, ईटानगर में ही है आर के मिशन हॉस्पिटल। तो उसका जो जो थोड़ा क्या बोलेगा, नामी वाला बोलेगा ना, जो थोड़ा रेनाउंड डॉक्टर लोग है, वो लोग हम दिखाए हैं, कंसल्ट किया है। उसके बाद फिर हेमा हॉस्पिटल गया है। उसके बाद फिर निबा हॉस्पिटल गया है। ऐसा होने के बाद बहुत दिखाया है, बहुत खर्चा हुआ है मेरा। तो ऐसा होने के बाद देखा तो कंसीव ही नहीं कर पा रहा था हम ना, हो ही नहीं रहा था, प्रेग्नेंट ही नहीं हो रहा था। जो मेरा फर्स्ट मिस कैरेज के बाद 2021 का बाद। तो ऐसा हो के 2021 से हम, और हमको पता था कि थोड़ा डाइट भी, और जो जो भी डॉक्टर को दिखाया तो वो लोग हमको बोला था कि जितना हो सकता है थोड़ा वेट को मैनेज करो बोल के ना। बाकी सब कुछ ठीक है। और यस, आई हैड द प्रॉब्लम ऑफ प्रोलेक्टिन, हाइपर प्रोलेक्टिन का मेरा इशू था, स्टार्टिंग से था वो चीज़ जो। तो ऐसा होने के बाद वो एक इशू था मेरा ना, थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस का वजह से होता है वो भी, जो प्रोलेक्टिन वाला लेवल, हाइपर प्रोलेक्टिन जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस का वजह। तो मेरा हार्मोनल का थोड़ा इशू था, तो उसको तो पकड़ लिया था ना। उसके बाद बाकी तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो ऐसा होने के बाद 21 को भी वो किया, हमको वेट लूज़ करो बोला है, लेकिन उसका मेडिसिन लोग दिया है खाओ बोल के ट्राई करने के लिए ना। तो ऐसा था कि जैसे कि मेडिसिन खा रहा है, खा खा के उल्टा मेरा वेट लूज़ नहीं हो गया, हम वेट गेन कर रहा था। और हम बाहर का चीज़ लोग जो था, फूड लोग था, फास्ट फूड हो गया, उस लोग को हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था ना। इतना खाता था, मैं इतना खाता था। तो ऐसा होने का जहाँ भी गए हर डॉक्टर हमको वही बोलेगी थोड़ा वेट मैनेज करो, थोड़ा वेट लूज़ करो बोल के। लेकिन
सबसे ज़्यादा हमको उसमें प्रॉब्लम होता था, वेट लूज़ ही नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा होने के बाद 2022 हो गया, 21 तो चला गया, तो 22 आ गया। तो 22 आने के बाद 22 को मेरा हस्बैंड जो यहाँ पे था, जो मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग प्लेस है जो थे, उसके बाद आई वॉज विथ माई इन लॉज, क्योंकि हम वो कर रहा था, कोचिंग ले रहा था APCS का। तो ऐसा होने के बाद कोचिंग लेके तो ऐसा था कि जॉब में भी फोकस करना है, मतलब करियर में भी फोकस करना है, बेबी भी प्लान करना है। तो ऐसा हो गया, बहुत क्लैशेस हो रहा था मेरा ना माइंड जो, उसके बाद ट्राई करने से भी नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा हो के इतना टेंशन ना, टेंशन तो मत पूछो, बहुत टेंशन होता है। कितना रोया होगा, कितना फाइट हुआ होगा हस्बैंड हम दोनों का बीच में वो सबको तो काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस काउंटलेस फाइट हुआ है हम दोनों का बीच में ना। बहुत ऐसा होता है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत होता है। तो ऐसा होने का 2021 को हम सोचे कि अभी हो गया ना, ये साल हम वो करेगा, अपना ऊपर काम करेगा। और जस्ट अगर छोटा छोटा भी मेरा बॉडी में कुछ चेंजेस आता है और उससे हमको एक बड़ा मिरेकल्स देखने मिलता है, तो वो कितना अच्छा बात होगा ना आगे। तो हम सोचे कि तो 2022 को भी 22 को हम, हाँ 22 को हम वहाँ गया था, नीवा हॉस्पिटल में एक सर को दिखा रहा था। तो अभी वो सर वहाँ पे नहीं है, नीवा में नहीं है, वो अपना एक हॉस्पिटल खोल लिया ऑगस्ट बोल के, जॉनसन बागरा सर, तो उसको दिखाया। तो वो सर तो बोला एवरीथिंग इज़ फाइन ना, सब कुछ ठीक ही है, जस्ट प्रोलेक्टिन का थोड़ा इश्यू है। और प्रोलेक्टिन से इतना वो हैम्पर नहीं करता है आपका प्रेगनेंसी में ना, मतलब आपको कंसीव करने के लिए इतना तकलीफ नहीं देता है बोल के। तो जस्ट थोड़ा सा मेडिसिन खाओ, हो जाएगा आगे होना से। तो ऐसा होने के बाद IUI तो नहीं किया है, तो IUI भी मेरा ऑप्शन में था। तो IUI नहीं किया, तो हमको बोला मेडिसिन लो, उसके बाद फिर वापस आओ बोल के। तो मेडिसिन खाया है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा होने के बाद 2022 को हम एकदम सोच लिया कि अभी हम जितना हो सकता है अपना डाइट के ऊपर ध्यान देगा हल्के ना। तभी अब आप लोगों के साथ हम शेयर करेगा कि हम क्या क्या किया है ना, हम क्या क्या फॉलो किया है हल्के। तो 2022 को आई स्टार्टेड टेकिंग सीड्स ना। जो फर्स्ट चीज़ मेरा ऊपर बहुत काम किया बोलने से, वो था सीड साइकिलिंग। तो सीड साइकिलिंग आप लोग देख सकता है, आपको गूगल में भी मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा कैसा करते हैं हल्के। तो एक एल्डरली एक वो था, एक वीमेन था। तो वो कर उसका मैं एक यूट्यूब वीडियो देखा था, तो उसने वो बहुत अच्छे से बताया था जो सीड साइकिलिंग के बारे में ना। और ये जो और प्लस मेरा थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस का भी इशू था, हार्मोनल थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा था मेरा, हार्मोनल इश्यूज था थोड़ा। तो उसके लिए भी उसको वो करता है, करेक्ट करता है बोल के। और प्लस आपका जो फर्टिलिटी में भी आपको हेल्प करता है हल्के। तो ऐसा होने का तो जो ये सीड साइकिलिंग है उसको किया है। तो अभी आप लोगों को जस्ट ऐसा शॉर्ट में बता देगा ना कैसा होता है हल्के। तो सीड साइकिलिंग में ऐसा होता है कि आपको 4 सीड्स ज़रूरी होते हैं। आपका सबसे पहले आता है फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स एंड देन सनफ्लावर सीड्स ना। तो जो आपका जैसे कि पीरियड्स आपको लेकिन पता होना है कि आपको पीरियड्स का साइकिल कितना होता है। अगर आपका 30 डेज में पीरियड्स आता है, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 15 ना। तो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से 15 डेज तक आपको लेना होगा, याद रखो हाँ, इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। तो आपको इसमें लेना होगा फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स से फर्स्ट डे ऑफ ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो पता नहीं चलता ना ओव्यूलेट कब हो रहा है हल्के, तो इसलिए वो कर लो। अगर आपको 28 डेज़ का साइकिल है, पीरियड्स जो 28 डेज़ में आता है बोलने से, आपको करना होगा 14 ना, जस्ट हाफ कर लेना है आपका साइकिल को। अगर 30 डेज़ होते तो 15 ना। अगर 31 डेज़ का भी है बोलने से भी आप वो कर सकते हैं, 16 15 ऐसा करके ले लो, जस्ट डिवाइड करके उसको। वो जो इंटरवल होता है उसको आप डिवाइड कर लेना है 2 भाग में। उसके बाद जो फर्स्ट फेज़ होता है उसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज़। तो वो आता है आपका पीरियड्स का फर्स्ट डे से लेके ओव्यूलेशन का फर्स्ट डे तक। तो आप ऐसा काउंट करो, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड टू 14 डेज़। तो उसमें आपको लेना पड़ता है, अगर 28 डेज़ का साइकिल है तो 14 डेज़, 30 डेज़ का साइकिल है तो 15 डेज़। तो 1 to 15 डेज़ जो फॉलिक्यूलर फेज है उसमें आपको लेना होता है फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स, ओके। और आपको डेली लेना है। उसके बाद वो लेना है। हम कैसा करता था वो बताएगा। तो हम क्या करता था, हम जो फ्लैक्स सीड्स है, उसके बाद जो वो है पम्पकिन सीड्स है, उसको हम मिक्स करके रख लेता था। एक जो भी एक बोतल हो गया, तो एयर टाइट बोतल में आप उसको वो करके रख लो, मिक्स करके रख लो। उसके बाद आपको ऐसे फ्लेवर्ड वाला नहीं लेना है, जो ऐसे रो होता है ना, उसको या तो आप थोड़ा रोस्ट करके ग्राइंड करके रख के, आप जैसे कि ओट्स खाता है, स्मूदी पीता है, वो सब में आप ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। या तो आप क्या करो, जस्ट ऐसे थोड़ा ड्राई रोस्ट करके डब्बा में डाल के आप ऐसा 1 चम्मच लेके खा सकते हैं।
या तो मॉर्निंग को खाओ या तो इवनिंग को खाओ। हम हमेशा मॉर्निंग को खाता था, क्योंकि इवनिंग को क्या होता है कि कहाँ कहाँ प्लान बन जाते हैं, तो ऐसा कि भूल जाते हैं ना। तो हम इसको बहुत अच्छा से फॉलो किया है, एकदम जैसे मेडिसिन खाता था ऐसे किया हम, अच्छा से फॉलो किया हम बहुत ना। उसके बाद आपका आता है जो ल्यूटियल फेज बोलते हैं, तो वो आपका हो जाएगा कि जैसे कि 16 डेज से लेके जो आपका नेक्स्ट पीरियड का दिन आएगा उससे आपको लेना होगा ल्यूटियल फेज। उसमें आपको लेना होगा सेसेमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, इसको आपको लेना पड़ता है। तो इसको भी मिक्स करके रख लो, सेसेमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को। तो मिक्स करके जस्ट ड्राई रोस्ट करके एक डब्बा में डाल के 1 टेबल स्पून लो उसको ना। आप ट्राई करके देखो। तो ऐसा मत सोचो कि 1 मंथ में हो जाएगा, 2 मंथ में हो जाएगा, नहीं बोल सकते ना। हमको तो 1 साल लग गया, लेकिन भी क्या बोलेगा, जब आप ये प्रोसेस में घुस जाते हैं ना उसके बाद तो आपको एक हैबिट बनाने के लिए टाइम लगता है ना। तो जैसे कि अब 1 2 3 4 महीना कर लेगा, उसका तो आपको हैबिट ही हो जाएगा, तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं है ना। तो आप वो करके देखो, ट्राई करके देखो। मेरा ऊपर तो बहुत बहुत ज़्यादा काम किया ना। और प्लस मेरा ऐसा था कि मेरा पीरियड्स इतना पेनफुल होता था, तो जब से हम ये सीड साइकिलिंग किए तो मेरा पीरियड्स भी वो हो गया थोड़ा, इतना पेनफुल नहीं ना, बहुत क्या बोलेगा, ठीक अच्छा से होने लगा है। उसके बाद था सेकंड, क्लीन डाइट ना, जितना हो सकता है अच्छा खाने के लिए करो। तो हम ऐसा करते थे कि हम बाहर का खाना तो खाता ही था, इसलिए उसको हम क्या बोलेगा, खुद को माइंड को वो करने के लिए खुश कराने के लिए हम ऐसा ऐसा करता था कि अगर हम बाहर खा भी रहे तो हम घर में जितना हो सकता है हेल्दी खाएगा ना। पानी ठीक से पीगा, उसके बाद फ्रूट्स जितना हो सकता है फ्रूट्स खाएगा। उसका तो हम ऐसे सोचते थे कि वो शायद जो फ्रूट्स है वो लोग उसको कंपेंसेट कर देगा के तो ऐसा हो कि हम फ्रूट्स भी बहुत खाया है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स ना, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत लो। और हाँ वही है, जितना हो सकता है क्लीन डाइट ना, खाना पीना अच्छा से खाओ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, आपका जो एक काउंट मैटर नहीं करता है ना। आपका एक जितना भी कम वो मैटर नहीं करता है, आपका एक का क्वालिटी मैटर करता है। और अब वो करो, अब जो भी खा रहा है, सीड्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो अच्छा खाना हो गया, आपका हस्बैंड को भी खिलाओ साथ में, क्योंकि आप दोनों का इनपुट ज़रूरी होता है ना। आपका हस्बैंड का स्पर्म का क्वालिटी मैटर करता है, आपका एक का क्वालिटी मैटर करता है। तो आप दोनों का हेल्दी डाइट फॉलो करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। सिर्फ औरत का इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका हस्बैंड को भी आपको उतना ही साथ देना पड़ेगा। तो जितना हो सकता है आप दोनों क्लीन डाइट करो। उसके बाद वही हो गया, सीड साइकिलिंग हो गया, क्लीन डाइट हो गया। और जो थर्ड है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ योर मेंटल हेल्थ ना। हम बार बार बोलते रहते हैं जितना हो सकता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो, पॉजिटिव इंसान लोगों के साथ रहो, जितना हो सकता है खुश रहो। ऐसा इंसान का साथ रहो जिसका साथ आपको खुश लगता है ना। और ऐसा का साथ टाइम स्पेंड करो जिसका साथ आपको अच्छा लगता है बात करना। और जो एनवायरनमेंट है, आपको कहाँ रहना पसंद है, फोर्ट ना, फोर्ट वही है कि आपको कहाँ रहना पसंद है। अ, अगर आपको अकेला रहना पसंद है तो अकेला रहो, अगर आपको ग्रुप के साथ रहना पसंद है ग्रुप के साथ रहो, फैमिली के साथ रहना पसंद है फैमिली के साथ रहो। तो जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड ही नहीं है ना, आपका एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक है, जो आदमी लोग है आप मज़ा नहीं लग रहा है वो लोगों के साथ, इतना आप टेंशन टेंशन होके बैठते हैं, तो ऐसा में आप ट्राई करेगा तो होगा ही नहीं, ये हम गारंटी देते हैं। किसी किसी का हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। इसलिए जितना हो सकता है आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वही है। हाँ, तो मेरे लिए ये सभी काम किया है, और तो इतना वो नहीं है। जस्ट आपका डाइट आपको फॉलो करना है, आपका मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव माइंडसेट, उसके बाद आपका जो एनवायरनमेंट है, उसके बाद जो सीड साइकिलिंग है, उसके बाद क्लीन डाइट ना, बोल चुका है कि ना, रिपीट कर रहे हैं पता नहीं। क्लीन डाइट ये लोग ही है, इस लोगों पर ज़्यादा फोकस करो। तो हम भी ये लोगों पर जब फोकस किया है तभी आई कंसीव ना। और हाँ, उसके बाद आपका एक अच्छा गायनेक को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ट्राई करके 1 साल ज़्यादा हो गया लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो कंसल्ट गायनेक ना। उसके बाद वो लोग जो भी बोलते हैं उसको अच्छे से फॉलो करो। और जो मेरा सब्सक्राइबर था वो हमको पूछा था कि जो गायनेक को दिखाया ना, वो लेडी गायनेक का हमको बोल रहा था कैसा है बोल के, क्या क्या है, अच्छा है ना, वो है बोल के। तो जो मेरा लेडी गायनेक था उसका जो भी था क्या बोलेगा, जो भी टेस्ट था, जो भी मेडिसिन था, वो मेरे ऊपर काम किया है। लेकिन हम नहीं बोलेगा कि वो आपके ऊपर भी करेगा, लेकिन क्योंकि मेरा एक भाभी लगता है, तो उसको जब बताया तो वो भी गया मेरा वही लेडी डॉक्टर के साथ, लेकिन उसका साथ उसका ऊपर उसका जो मेडिसिन लोग था उसका ऊपर वो क्या बोलेगा, काम नहीं किया ना, रिजल्ट नहीं मिला उसको। तो हम नहीं बोलेगा ना, नहीं तो बाद में फिर आप लोग सोचेगा
क्या बोलेगा मेरा बात सुन के गया लेकिन नहीं हुआ बोल के। तो ऐसा नहीं है। तो हर डॉक्टर अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमको जो डॉक्टर अच्छा लगा है आप लोग को नहीं भी लग सकते, और आप लोग को जो डॉक्टर अच्छा लगता है वो हमको मज़ा भी नहीं लग सकता, अच्छा भी नहीं लग सकता ना। तो सबका अपना अपना होता है। तो उसके बाद जो हाँ, जो भाभी था वो डॉक्टर से नहीं हुआ है, लेकिन एक डॉक्टर है, क्या था शायद होमियो का है ना, आयुर्वेदिक का कोई डॉक्टर है, यूट्यूब में उससे अपॉइंटमेंट लेके वो क्या था दिखाया, तो उसका हो गया ना। तो हम डॉक्टर का नाम को मेंशन कर देगा यहाँ पे, आप लोग भी जाके अपॉइंटमेंट लेके ट्राई कर सकते हैं। तो जो मेरा भाभी था अ, उसका भी हुआ है और प्लस उसका एक फ्रेंड का भी हुआ है, तो वही डॉक्टर से ना। तो हम डॉक्टर का नाम को मेंशन कर देगा। तो वो डॉक्टर का भी वो होता है कि आपको जितना हो सकता है थोड़ा डाइट मेंटेन करने देता है और एक्सरसाइज लोग कराते हैं। और हाँ, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, जितना हो सकता है थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करो। उसके बाद और हाँ, और हम क्या किया था बोलने से, हम इसे लिस्ट बना के रखता था। जैसे कि जब भी हॉस्पिटल जाते तो फर्स्ट का 3 मंथ्स आपको फॉलिक एसिड देता ही है ना, तो हम क्या करते थे, ट्राई करते हैं जो भी फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स हो गया, जो भी फूड हो गया जो रिच इन फॉलिक एसिड है ना, वो फूड लोग को हम वो करता था, खाने के लिए ट्राई करता था। तो आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉलिक एसिड तो क्या क्या में होता है बोलने से, आपका एग्स लोग हो गया, एग्स हो गया, जो भी प्रोटीन लोग हो गया प्रोटीन लो थोड़ा। उसके बाद जो भी सीड्स लोग हो गया सीड्स होता है। उसके बाद बनानास लोग हो गया, जितना हो सकता है उसके बाद वो करो। थोड़ा आयरन भी लो, आयरन रिच फूड लोग भी लो। तो आप देख लो क्या क्या ज़रूरी होता है ना आपका बॉडी के लिए। उसके बाद स्पेशली ना जब कंसीव करने के लिए, जब क्या बोलेगा फर्टिलिटी के लिए कौन सा फूड लोग आपको हेल्प करते हैं, उसका आप चार्ट बना के, चार्ट नहीं बनाने से भी ऐसे लिख के रख लो। तो उसको फॉलो करो वो डाइट को। तो डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ, हम बार बार बोल रहे हैं, डाइट हो गया, आपका मेंटल हेल्थ हो गया। उसके बाद हो गया एक आपका अच्छा डॉक्टर, और थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज लोग ना, योगा का भी कुछ कुछ पोजेस लोग होते हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हम बहुत करते थे, स्ट्रेचिंग थोड़ा करेगा, फिर ऐसे बटरफ्लाई वाला पोज लोग ना, वो लोग आप कर सकते हैं। उसके बाद इतना वो मत करो कि मेरा एक क्या था, एक सब्सक्राइबर भी हमको फ़ोन किया था कि उसका एज ज़्यादा हो गया ऐसा बोल के ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एज आजकल एज से कुछ लेना देना नहीं है। आजकल इतना छोटा छोटा जो 20s में है वो लोग को भी प्रॉब्लम होते हैं ना कंसीव करने के लिए। उसके बाद जो 40s में है वो लोग इतना, जो अर्ली 40s में हो गया, लेट 40s में वो लोग इतना ईजिली कंसीव करके माँ बन जाते हैं। तो हर चीज़ आपका लाइफ स्टाइल, आजकल लाइफ स्टाइल ही डिटरमाइन करते हैं हर एक चीज़ को ना। तो लाइफ स्टाइल को बदलना बहुत ज़रूरी है। और सोचो कि जो ये स्मॉल चेंजेस लोग हैं उससे अगर आपको बहुत अच्छा, बार बार बोल रहे हैं मतलब पहले भी बोल चुके हैं, आपको एक अच्छा बिग मिरेकल्स देखने मिलने से कितना अच्छा बात है ना। हम भी वही सोचे, क्योंकि हम इतना फूडी, हम इतना बाहर का खाते हैं, लेकिन हम सोचे कि अगर हम ये सब करेगा, ये सब करके अगर हमको एक ब्लेसिंग्स मिलेगा, जो भी बोलो बच्चा मिलेगा, माँ बन सकेगा, तो मेरे लिए कितना बड़ा बात है ना। तो एक बार माँ बनने का बाद तो खा सकते हैं। अभी माँ बन गया, मेरा बेटी 2 साल होने वाला है, हम तो अभी क्या नहीं खाते, सब कुछ खाते हैं ज़्यादा ही खा रहे हैं, लेकिन अभी हम भी थोड़ा मेंटेन करेगा। तो वही है, यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। उसके बाद और कुछ बोलना था क्या ना, दिमाग भी काम नहीं करता आजकल ना। और कुछ बोलना था ना, नहीं बोलना था। ठीक है, मेरा वीडियो को वो करेगा तब तो ज़्यादा लंबा हो जाने से सब बोरिंग हो जाता है ना वीडियो। तो अभी हमको पता नहीं कि इतना छोटा हम कैसे वीडियो बनाएगा क्योंकि इतना सारा बात होता है बोलने के लिए। तो अभी हमको पता नहीं कैसे वीडियो छोटा करेगा होगा, पता आइडिया नहीं है। तो वही है, आ, अगर आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहो ना। आपको पॉजिटिव रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव माइंड से इतना बहुत ज़रूरी है। और सोचो कि जब होना होता है वो हो ही जाता है ना। आपको जब मिलना होगा, आपको जब राइट टाइम होगा माँ बनने का, आप ज़रूर बनेगा। उसके बाद सिर्फ ध्यान दो अपना मेंटल हेल्थ और आपका जो फिज़िकल हेल्थ है ना आपका। उसके बाद आपका जो रिलेशन है हस्बैंड का साथ, उसको ठीक करो। बस यही है और कुछ नहीं है। ओके, तो मेरा वीडियो को यही रखेगा। उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ डाउट होने से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आंसर करेगा, क्योंकि अभी हमको याद नहीं आ रहा क्या क्या बोलना था ना। ठीक है, मैं वीडियो को भी यही एंड करेगा। तो ओके, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।